तो मान लीजिए कि आपके पास $1 मिलियन का स्टार्टअप आइडिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शुरुआत कैसे करें। शायद आपके पास कोई कोडिंग अनुभव नहीं है और आप डेवलपर भी नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल यही दिखाने वाला हूं कि आप बिना किसी स्किल के एक ऐप कैसे बना सकते हैं। ये एक लंबा ट्यूटोरियल होगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया से ले जाऊंगा, और इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है लवेबल। अब देखिए, हम 2025 में हैं और इसका मतलब है कि एआई हर जगह छा गया है, और अब हम उस मुकाम पर हैं जहां आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने या मार्केट में ले जाने के लिए डेवलपर्स को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कुछ वाकई में शानदार चीज़ें दिखाने वाला हूं जिन्हें आप लवेबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना किसी स्किल के अपनी पहली ऐप बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे शुरू करते हैं। अगर आपको इस दौरान कोई सवाल आता है तो बेझिझक नीचे पूछ सकते हैं, लेकिन ये वाकई बहुत रोमांचक है और मैं आपको यहाँ हर एक स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो पहले, अगर आप कोई स्टार्टअप बनाना चाहते थे और आपके पास कोई कोडिंग अनुभव नहीं था, तो आपको बाहर जाकर एक डेवलपर ढूंढना पड़ता था, और कभी कभी उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हजारों लाखों डॉलर देने पड़ते थे। वही प्रोडक्ट जिसे हम अभी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सिर्फ आधे घंटे में बना लेंगे। और इसने उन लोगों के लिए जिनके पास तकनीकी अनुभव नहीं है बहुत सारी नई संभावनाएं खोल दी हैं, जिससे वे बहुत ही कम लागत और कम समय में शानदार चीजें बना सकते हैं। तो ये वाकई में कुछ बहुत ही अद्भुत है। अब सबसे पहली चीज जो हम करने वाले हैं वह है lovable.tv पर जाना। अगर आप इस वीडियो के साथ साथ फॉलो करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, क्योंकि भले ही इसे इस्तेमाल करने और अपनी पहली ऐप बनाने के लिए कोई तकनीकी कौशल की जरूरत नहीं है, फिर भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, और इसी वजह से मैं इस पर एक लंबा ट्यूटोरियल करना चाहता था। तो आपको lovable.tv पे जाना है, वहां एक अकाउंट बनाना है, और फिर हम बस लवेबल को बताएंगे कि हम क्या बनाना चाहते हैं। और ये किसी भी तरह की चीज हो सकती है। शायद आप एक वेब ऐप बनाना चाहते हैं जो आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए एक स्टॉक स्क्रीनर की तरह काम करे, या फिर आप एक वेब ऐप बनाना चाहते हैं जो पीडीएफ का विश्लेषण करके उन्हें आपके लिए चार्ट्स में बदल दे। आप सच में कुछ भी सोच सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का ऐप, और आप बस इसे कह सकते हैं कि आपके लिए वह बना दे। अब आगे कुछ और स्टेप्स भी होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्हें कैसे करना है। तो मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं सबसे पहले लवेबल को यह बताने वाले पहले प्रॉम्प्ट से शुरू करूंगा कि हम क्या बनाना चाहते हैं। और इस वीडियो के लिए मुझे लगता है कि जो मैं बनाना चाहता हूं या जो मेरे दिमाग में है वो कुछ ऐसा है जो मेरी फिटनेस को ट्रैक कर सके, खासकर मेरी वजन यात्रा को। और शायद मैं थोड़ा वजन बढ़ाना चाहता हूं, है ना? या शायद कुछ लोग वजन कम करना चाहेंगे, लेकिन मैं एक वजन ट्रैकर बनाना चाहता हूं जिसमें कोई व्यक्ति हर दिन अपना वजन दर्ज कर सके और यह उनके वजन को ट्रैक करेगा। और शायद आप इसमें कुछ और फीचर्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे कैलोरी काउंटर या कुछ ऐसा ही। यह सिर्फ एक बुनियादी उदाहरण है जो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए करूंगा। ठीक है, तो मैंने अभी जो किया वह यह है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की है, क्योंकि पहला संकेत जो आप लवेबल को बता रहे हैं कि आपके मन में क्या है या आप क्या बनाना चाहते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसे यहां एक वन लाइनर दिया है। मैं एक साधारण उपयोगकर्ता अनुकूल वेब ऐप बनाना चाहता हूं जो उपयोगकर्ताओं को उनके दैनिक वजन बढ़ने और घटने को ट्रैक करने की अनुमति देता है। और फिर इसके मुख्य फीचर्स जो मैं चाहता हूं उनमें से एक है यूजर अकाउंट बनाना और लॉग इन करना। तो मैं चाहता हूं कि लोग, आप जानते हैं, हर व्यक्ति इसे अपने अपने तरीके से कर सके। उनके पास एक पासवर्ड हो, एक यूजर नेम हो, फिर वे हर दिन लॉग इन कर सकें। मैं चाहता हूं कि रोजाना वजन दर्ज करने की सुविधा हो और तारीख अपने आप भरी जाए ताकि वे बस इसे दर्ज कर सकें। और फिर मैं चाहता हूं कि इसमें विजुअल ग्राफ्स और समय के साथ वजन के ट्रेंड्स दिखें, है ना? ये लोगों की बहुत मदद करेगा। और फिर मैंने इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी, जैसे एक वैकल्पिक लक्ष्य वजन और प्रगति ट्रैकर। मैंने इसे साफ सुथरे और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के लिए कहा। मैं अगर चाहूं तो इसमें खास रंग भी बता सकता हूं, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि यह सफेद और नीला या सफेद और बैंगनी हो तो मैं उसे वहीं बता सकता हूं। और जाहिर है, याद रखें कि आप ये सब बाद में भी बदल सकते हैं। आप इसे बता सकते हैं कि अगर यह बनकर आता है और आपको रंग पसंद नहीं आते तो आप इसे बदलने के लिए कह सकते हैं। और फिर मैंने इसे कुछ और सुझाव दिए, जैसे कुछ ऐसे फीचर्स जो होना अच्छा रहेगा और जिन्हें लागू करना आसान है, जैसे कि रोजाना अपना वजन लॉग करने के लिए रिमाइंडर, नोटिफिकेशन और डार्क मोड भी, जो वाकई बहुत अच्छा होगा। और फिर डेटा को CSV फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करने की सुविधा भी, अगर लोग ऐसा करना चाहें। ठीक है, तो अब जब मैंने ये प्रॉम्प्ट तैयार कर लिया है और इसमें वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूं कि ये समझे, तो मैं ये भी सोचूंगा कि जिन डिजाइनों को आप पसंद करते हैं उनकी कुछ तस्वीरें भी जोड़ दूं। ये तब बहुत मददगार होता है जब आप किसी खास तरह की थीम या डिजाइन पाना चाहते हैं। तो जो मैंने पहले लवेबल के साथ किया है वो ये है कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद है, तो मैं या तो उसकी लिंक पेस्ट कर देता हूं या फिर उसके कुछ स्क्रीनशॉट लेकर उन तस्वीरों को अटैच कर देता हूं। या अगर आप यहां अपना लोगो जोड़ना चाहते हैं तो आप उसकी तस्वीरें भी इसके लिए अटैच कर सकते हैं। लेकिन चलिए यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम इसका नाम भी रख दें। तो मैं अभी ये कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने इसका नाम सिर्फ इस वीडियो के लिए सेंट्रल वेट ट्रैकर रख दिया है। मुझे यकीन है कि आप इससे कहीं बेहतर नाम सोच सकते हैं। और फिर जब हम इसके साथ तैयार हो जाएं तो हम यहां इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और लवेबल यहां हमारी ऐप बनाना शुरू कर देगा। अब यह प्रक्रिया का सिर्फ पहला कदम है।
हमें आगे कुछ और जटिल चीज़ें भी करनी होंगी, लेकिन अभी के लिए यह हमारे लिए सारा कोड लिख रहा है और हम इससे वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे आप चैट जीपीटी से अपनी खास ज़रूरतों के लिए बात करते हैं। लेकिन यह हमें खास तौर पर बता रहा है कि यह इस पहले वर्जन में किस पर काम कर रहा है। एक साफ सुथरा आधुनिक डैशबोर्ड जिसमें आज का वजन और प्रगति दिखाई देगी, है ना? यह हमारे लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है और कह रहा है कि यह एक शांतिपूर्ण नीले और हरे रंग की रंग योजना का उपयोग करेगा जो स्वास्थ्य केंद्रित और भरोसेमंद महसूस होती है। तो आप जानते हैं, मुझे असल में इसे खास तौर पर बताना चाहिए था कि कौन से रंग चाहिए। मुझे लगता है कि मैं नीला और हरा नहीं चाहता, शायद मैं सफ़ेद और हरा जैसा कुछ चाहता हूं, लेकिन पहले देखूंगा कि यह क्या बनाता है, फिर मैं इसे कुछ चीज़ें बदलने के लिए कहूंगा, ठीक है? और सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में हमारे पास यहाँ हमारा बेस मॉडल तैयार है जो लवेबल ने हमारे लिए बनाया है। तो ये पहले से ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मेरा मतलब है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें से कितना बदलना चाहूँगा। मान लीजिए कि हम इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, हम यहाँ कुछ अलग फीचर्स जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप बस इससे बात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ ये बटन पसंद नहीं है। शायद मुझे लगता है कि इसका रंग थोड़ा अजीब है और मैं चाहता हूँ कि इसका रंग असल में लाल जैसा हो। तो चलिए अभी इसे बता देते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी पूछा, क्या आप आज का वजन लॉक करें, बटन को लाल बना सकते हैं? और ये हमारे लिए इसका ध्यान रख लेगा। और हो गया, इसने अभी हमारे लिए ये बदल दिया। ये करना बहुत ही आसान था। तो ये इसकी बुनियादी जानकारी थी, लेकिन अब हमें वास्तव में इसमें कुछ अलग अलग फंक्शनलिटी जोड़नी होंगी। तो जब भी आप किसी भी तरह की ऐप या वेबसाइट बना रहे होते हैं तो ये मूल रूप से कोडिंग 101 है वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट को समझने के लिए कि आपके पास एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है ना? तो फ्रंट एंड पर हमारे पास ये सुंदर दिखने वाली साइट है और हम इसे जो भी बदलाव करना चाहें बता सकते हैं। लेकिन फंक्शनलिटी के लिए हमें बैक एंड पे कुछ चीज़ों के बारे में सोचना होगा। उदाहरण के लिए डेटा कैसे मैनेज किया जाता है और क्या लोग अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। ऐसी कई अलग अलग फंक्शनलिटी हैं जिन पर हमें विचार करना होता है। और ऐसा करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग वास्तव में हमारे ऐप का उपयोग कर सकें, हमें सुपाबेस नामक एक चीज़ से कनेक्ट करना होगा। तो आप इसे ऊपर दाईं ओर देख सकते हैं और एक बार फिर आप बस लवेबल पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ उदाहरण के लिए इसे पूछता हूँ कि मैं इस ऐप पर लोगों को अकाउंट बनाने की सुविधा कैसे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इससे पूछा, हम लोगों के लिए अकाउंट और लॉगिन बनाने की सुविधा कैसे सेट करें? और इसने हमें बताया आपको सुपाबेस से कनेक्ट करना होगा। तो सुपाबेस ओपन सोर्स है, उनके साथ इंटीग्रेशन है। तो हमें यहाँ बस इतना करना है कि हमें ऊपर दाईं ओर इस बटन पर क्लिक करना है। आप यहाँ देखेंगे ये कुछ बिजली के चिन्ह जैसा दिखता है। हम उस पर क्लिक करेंगे, हम एक सुपाबेस अकाउंट बनाएंगे, हम इसे कनेक्ट करेंगे और फिर हम बस सुपाबेस पर ऑथेंटिकेशन को सक्षम कर देंगे। और फिर जब हम ये कर लेंगे तो ये हमें हमारे ऐप पर लॉगिन और साइन अप फॉर्म जोड़ने में मदद करेगा। तो मैं यहाँ उस पर क्लिक कर देता हूँ। मैं कनेक्ट सुपाबेस पर क्लिक करूंगा और फिर लवेबल के लिए एपीआई एक्सेस को अधिकृत करूंगा। ये आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने की अनुमति देगा। मैं अभी लवेबल को अधिकृत करने जा रहा हूँ, ठीक है? और चूंकि मेरा पहले से ही सुपाबेस अकाउंट है, ये वहीं पे कनेक्ट हो जाएगा। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ और मैं इसे वेट ट्रैकर प्रोजेक्ट कहूँगा और फिर पासवर्ड बनाने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अब मैं सुपाबेस के अंदर हूँ और मैं बाईं ओर जा सकता हूँ और ऑथेंटिकेशन पर जा सकता हूँ। और अगर मैं साइन इन प्रोवाइडर्स पर क्लिक करता हूँ तो हम देखेंगे कि हमारे पास लोगों को यहाँ अपना ईमेल डालकर अकाउंट बनाने की सुविधा है। तो चलो मैं वापस प्यारे की ओर लौटता हूँ। हम इसे यहीं कनेक्ट करने वाले हैं। तो हम वेट ट्रैकर प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कनेक्ट हो गया है और अब मैं इसे बंद कर सकता हूं और मैं लवेबल को बता सकता हूं, ठीक है, हमने सुपाबेस कनेक्ट कर लिया है और वास्तव में इसे पहले से ही पता है, जो कि शानदार है। तो अब हम उन यूजर अकाउंट्स को बनाने के लिए काम कर सकते हैं। तो हाँ, मैं ये करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने इससे पूछा मैं वास्तव में ऑथेंटिकेशन कैसे सेटअप करूं, क्योंकि ये वही चीज़ है जो इसने मुझे बताई थी कि हमें किसी भी अन्य फीचर को जोड़ने से पहले ये करना जरूरी है। शायद इसे पहले संभाल लेना समझदारी होगी। तो मैंने बस इतना ही कहा, जानते हो मैं ये कैसे सेटअप करूं, शायद मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मैं इसे कैसे करूं। और इसने हमें बताया कि यह वास्तव में हमारी मदद करेगा इस ऑथेंटिकेशन को सेटअप करने में। और अगर आप इसे समझते हैं तो आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ सही लग रहा है और फिर आप उन बदलावों को लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वे बदलाव पूरे कर लिए हैं और अब वे हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है। साथ ही यह भी सुझाव देंगे कि हमें शायद सुपाबेस में ईमेल कंफर्मेशन को डिसेबल कर देना चाहिए, ताकि जब लोग इस वेट ट्रैकर के लिए साइन अप करें तो उन्हें इसमें प्रवेश करने से पहले अपनी ईमेल कंफर्म करने की जरूरत ना हो। तो अगर हम सुपाबेस पर जाएं तो हम इसे आसानी से बदल सकते हैं। तो अगर हम ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करें, फिर साइन इन प्रोवाइडर्स पर जाएं और फिर नीचे ईमेल पर जाएं, तो हम वहीं ईमेल कंफर्मेशन को डिसेबल कर सकते हैं, ताकि वे लोग जो पहली बार ये कर रहे हैं तुरंत एक्सेस पा सकें। ये हमारे लिए भी आसान है जब हम इस ऐप को टेस्ट कर रहे होते हैं, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे आजमा कर देखते हैं कि क्या ये काम करता है और रास्ते में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो मुझे साइन अप करना होगा। ठीक है, तो मैंने अभी एक अकाउंट बना लिया है।
ठीक है, तो मैंने बस ऐसे ही साइन इन कर लिया है ना, तो ये काम कर गया। अब हमारे पास अकाउंट बनाने और साइन इन करने की सुविधा है। तो अब मैं लवेबल से पूछता हूं कि बैकएंड पर और क्या करना चाहिए ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो अब जब हमारे पास लॉगिन और अकाउंट बनाने की सुविधा है तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यह वास्तव में कैसे काम कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां सब कुछ शून्य से शुरू हो रहा है, तो आज का वजन लॉग करते हैं। तो आज 11 जून है। मान लीजिए मेरा वजन ये 170 है और मैं यहाँ नोट्स भी जोड़ सकता हूँ और फिर मैं उस एंट्री को सेव कर सकता हूँ। और अब हम देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे आगे बढ़कर इसे ठीक करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा समय लगा शुरू होने में, तो हमें इसे ध्यान से मॉनिटर करना होगा और अगर कुछ सही से काम नहीं कर रहा है तो हम हमेशा लवेबल को कोड में कुछ बदलने के लिए कह सकते हैं। लेकिन आज का वजन यही है। मान लीजिए कि हम कल का वजन बदलना भूल गए, तो कल शायद मेरा वजन 60 और 59 पाउंड था और मैं कह सकता हूं मैं कैसा महसूस कर रहा था, बहुत अच्छा, और फिर सेव एंट्री पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, मुझे इसकी कार्यक्षमता पसंद है। हम अपना वजन लक्ष्य रख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं वास्तव में वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं 180 पाउंड तक पहुंचना चाहता हूं, तो मैं इसे टाइप कर सकता हूं और ऐसा लग रहा है कि वहां कोई समस्या है, वहां एक शून्य है, तो मैं अभी इसे बता सकता हूं, मैं लवेबल को बता सकता हूं, अरे लक्ष्य वजन वाले सेक्शन में जब मैं अपना टारगेट वजन टाइप कर रहा हूं तो मैं शून्य को हटा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने अभी इसे बताया, देखो मैं शून्य को हटा नहीं पा रहा हूं, क्या ये कोई त्रुटि है? और हम इसे पूछने वाले हैं और देखेंगे कि क्या ये हमारे लिए इस समस्या को ठीक कर सकता है ताकि बाकी उपयोगकर्ताओं को भी यह समस्या ना हो। ठीक है, तो मैंने उन्हें समस्या के बारे में बता दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई थी और अब यह सही तरीके से काम करना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़कर इसे दर्ज करने की कोशिश करता हूं। मेरा लक्ष्य वजन 180 पाउंड है। अपडेट गोल पर क्लिक करें और बढ़िया, ये काम कर रहा है। तो ये वाकई शानदार है और अब हमारे पास अपने लक्ष्य की ओर प्रगति देखने की सुविधा है, हालांकि ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो शायद मैं लवेबल को यह बताना चाहूंगा कि वह इसे देखे और पता लगाए कि लक्ष्य की प्रगति 0% क्यों है, प्रगति पर यह कैसे तैयार किया गया है। हम इसके बारे में विस्तार से जा सकते हैं और सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या जोड़ना चाहेंगे। यहाँ अपनी नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा बदलाव है जो मैं करना चाहता था। मुझे यहाँ ऊपर वाला ये लोगो ज्यादा पसंद नहीं है, जैसा कि ये दिखता है, जैसे नीले से हरे रंग में जो ट्रांजिशन है, मुझे नहीं पता, ये मुझे थोड़ा भद्दा सा लगता है। तो मैंने इसे कहा इसे बदल दो कृपया, तो यह अब इसका ध्यान रखेगा। तो जब यह उसका ध्यान रख लेगा, अब अगली चीज जो मैं करने वाला हूं वह यह है कि मैं लवेबल से पूछूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें और कुछ करना चाहिए, शायद कुछ ऐसा जो मैं भूल रहा हूं जो इस ऐप को लाइव करने से पहले वाकई जरूरी हो सकता है। तो उन्होंने हमारे लिए वह अपडेट कर दिया। मैंने इसे कहा था कि सब कुछ नीला कर दो, मुझे यह अब ज्यादा साफ सुथरा लगता है। मैं लवेबल से पूछता हूं क्या तुम्हें लगता है हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है, और उन्होंने हमें कुछ चीजें बताई जो हमें करनी चाहिए। सच कहूं तो मैं इनमें से कुछ चीजें भूल गया था और ये वाकई में बहुत जरूरी है, जैसे कि उदाहरण के लिए मोबाइल। अधिकतर लोग शायद इसे अपने फोन पर ही इस्तेमाल करेंगे और यह तो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही बना है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए बनाऊं और यह सुनिश्चित करूं कि सभी मार्जिन और सारी कार्यक्षमता लोगों के फोन पर भी सही से काम करे। और फिर चलिए डेटा वैलिडेशन भी जोड़ते हैं। अब मैंने लवेबल के साथ यह देखा है कि आप इसे एक साथ ये सब करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि एक एक करके करें ताकि कुछ भी खराब ना हो। तो अगर आप इसे एक ही प्रॉम्प्ट में 10 अलग अलग काम दे देंगे तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इससे कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। मुझे पता है कि यह काम कर सकता है, लेकिन मैं एक बार में एक ही काम करना पसंद करता हूं। तो चलिए इसे बताते हैं। चलिए डेटा वैलिडेशन जोड़ते हैं और फिर अगली प्रॉम्प्ट में मैं इसे मोबाइल के लिए भी बनाने को कहूंगा और मैं इसे कृपया भी कहूंगा, क्योंकि एआई के साथ आपको विनम्र रहना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने आगे बढ़कर यह सुनिश्चित किया है कि यहां वजन के लिए वैलिडेशन हो जो 1000 से लेकर 2000 पाउंड के बीच होना चाहिए। ये 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता और अगर ये उस सीमा के बाहर है तो आपको एरर मैसेज दिखाई देंगे। तो ये इसे सही तरीके से काम करता हुआ बनाए रखता है और इसलिए मैंने कहा धन्यवाद। अब चलिए यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह मोबाइल पर अच्छा दिख रहा है और हम आगे बढ़कर लवेबल के साथ बातचीत जारी रख सकते हैं ताकि देख सकें कि वे और क्या सुझाव देते हैं जो हमें इसे पब्लिक लॉन्च करने से पहले करना चाहिए। और फिर जब ये सब हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे पब्लिश करना है ताकि आप इसके लिए कस्टम डोमेन ले सकें और वास्तव में इसे मार्केट करना और दुनिया में फैलाना शुरू कर सकें। तो ऐसा लगता है कि इसने मोबाइल के लिए इसे बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें एक त्रुटि आ गई। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि त्रुटि क्या थी। हम इसे त्रुटि ठीक करने के लिए कह सकते हैं और ये कुछ ऐसा है कि मेरा मतलब है अगर आप किसी डेवलपर के साथ बार बार बात कर रहे होते तो यह सब संभालने, त्रुटियां ढूंढने और उन्हें ठीक करने में शायद उन्हें एक दिन लग जाता और इन छोटी छोटी त्रुटियों के लिए आपको सैकड़ों या हजारों डॉलर खर्च करने पड़ सकते थे, जबकि इसके साथ मैं बस 10 सेकंड के अंदर इसे बदलने के लिए कह सकता हूं और ऐसा लगता है कि यह काम कर गया। तो उन्होंने हमारे लिए इसे ठीक कर दिया, जो कि शानदार है। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम इसे पब्लिश करने जा रहे हैं।
अब जब हम पब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो हमें सुपाबेस से कुछ चेतावनियां भी मिल सकती हैं। तो अगर हम सुपाबेस पर जाए और देखें कि इस पर क्या चेतावनियां हैं, तो हमारे पास लीक्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन डिसेबल्ड है और फिर एक बार का पासवर्ड 1 घंटे से अधिक के लिए सेट है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इन्हें भी बदल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम बस इसे पब्लिश करना चाहते हैं, तो मैं अभी पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूं। हम कस्टम डोमेन भी ले सकते हैं। तो अगर आप यहां कस्टम डोमेन्स पर क्लिक करते हैं तो आप या तो कोई मौजूदा डोमेन जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है और आप उसे यहां कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। हमने इसे अभी लॉन्च किया है ना। ये हमारा न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद MVP है। हम इसके लिए फंडिंग जुटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये तैयार है इस्तेमाल के लिए। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर रहा हूं और मैं इसे यहां किसी और में पेस्ट कर सकता हूं। और ये रहा हमारा ऐप, जिसे हमने इतनी जल्दी बना लिया। आप चाहें तो खुद जाकर इसे देख सकते हैं। यह काम करता है और यह शानदार है। तो अगर हम वास्तव में एक नया डोमेन भी खरीदना चाहते हैं ताकि हमारी URL सेंट्रल वेट जर्नी ट्रैकर लवेबल एपिट न रहे, तो हम लवेबल के माध्यम से भी एक नया डोमेन खरीद सकते हैं। तो हमें फ्री प्लान से अपग्रेड करके या तो प्रो या टीम्स प्लान लेना होगा, और इसके साथ आपको बेस प्लान पर हर महीने 100 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो हर क्रेडिट्स के साथ हम कई बार लवेबल से बातचीत कर सकते हैं और आगे पीछे जा सकते हैं। यह निश्चित रूप से किसी डेवलपर को भुगतान करने की तुलना में काफ़ी सस्ता है, ये तो तय है। और इसमें आपके पास कस्टम डोमेन की सुविधा भी होती है। और एक और बात, अगर हम इससे पैसे कमाना शुरू करना चाहते हैं तो हम बस लवेबल से कह सकते हैं कि वह हमारे स्ट्राइप अकाउंट को कनेक्ट कर दे और 7 दिन के उपयोग के बाद एक पेवॉल सेट कर दे, और फिर हम लोगों से $6 प्रति माह चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो ये हमें हमारे स्ट्राइप अकाउंट को कनेक्ट करने में मदद करेगा। हम इसे अपनी स्ट्राइप सीक्रेट की देंगे, हम इसकी प्रमाणीकरण करेंगे और फिर पेमेंट फ्लो सेटअप करेंगे। और ये हमारे लिए ये सब संभाल रहा है ना। तो जब ये कहेगा मैं अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करूंगा और फिर हम अपनी स्ट्राइप सीक्रेट की देंगे ताकि ये कनेक्ट हो सके, और फिर ये हमारे लिए सब कुछ संभाल लेगा। तो ये बस एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो भी फंक्शनलिटी या फीचर आप इसमें जोड़ना चाहते हैं उसके बारे में आप बस इससे बात कर सकते हैं और ये वही बना देगा जो आप सोच रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक ये है कि ऐसे माहौल में जहां कोई व्यक्ति या AI आपके लिए ये सब बना रहा है, आपको सच में एक प्रोडक्ट पर्सन की तरह सोचना होगा। और इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप जो ढूंढ रहे हैं उसका विवरण जितना हो सके उतना विस्तार से दें, क्योंकि सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो मैं लोगों को करते हुए देखता हूं वह यह है कि वे lovable.dev पर जाते हैं, जहां जैसा कि मैंने कहा आपको इस वीडियो के तुरंत बाद जाना चाहिए और यह करना चाहिए। लेकिन वे वेबसाइट पर जाते हैं और वहां एक बहुत ही अस्पष्ट प्रॉम्प्ट डालते हैं और फिर उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिससे वे खुश नहीं होते। इसलिए आपको बहुत ही विस्तार से वर्णन करना चाहिए। आपको एक प्रोडक्ट मैनेजर की तरह सोचना चाहिए, जहां आप शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप उनसे क्या बनवाना चाहते हैं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता तो आप उन्हें बता सकते हैं कि उसमें क्या बदलाव करना है। तो ये है कि इसे कैसे बनाना है, इसकी बुनियादी बातें। आप आगे बढ़ सकते हैं, lovable.dev को नीचे दिए गए विवरण में देख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सवाल या समस्या है तो बेझिझक उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आप सभी से किसी भविष्य की वीडियो में फिर मिलूंगा।